नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शामली में। इस गांव का नाम पड़ता है नागल और इस समय जहां मैं खड़ा हूं ये है भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट। जी हां, लगभग 30 से ज़्यादा किस्मों के फलों की यहां पर बागवानी की जा रही है। तो इस फार्म का जो संचालन कर रहे हैं अभय जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये जो उन्होंने फूड फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू किया है, इससे वो क्या क्या लाभ ले रहे हैं और क्या क्या उनकी तकनीक है जिसकी मदद से वो यहाँ पर बागवानी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दीजिए और अपने फार्म की विजिट कराइए हमें। नमस्कार सर, मेरा नाम अभय रोड। जी मैं भूमि नेचुरल फार्म शामली जिले से। जी और ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हमारा फूड फॉरेस्ट है, जिसमें लगभग 30 to 35 वैरायटीज़ के अलग अलग फ्रूट्स लगे हुए हैं। और ये पूरा का फार्म जितने का सेटअप दिख रहा है आपको, ये हम पूरा नेचुरल मेथड से करते हैं। कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फर्टिलाइज़र का कोई यूज़ नहीं होता। बस सीधा गाय का गोबर और गौमूत्र से हम जो जीवामृत या कुछ फर्टिलाइजर्स जो बनाते हैं, उससे ही हम इस फार्म का पूरा सेटअप को चलाते हैं। जी, लगभग कितने वर्ष हो गए आपको इस फॉरेस्ट को लगाए हुए जिसका आपने नाम दिया फूड फॉरेस्ट? ये इसको हो गए हैं लगभग 5 साल। 5 साल पहले ये मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था इस फूड फॉरेस्ट को लगाना, और फिर मैंने अपना पढ़ाई के बाद इसमें ज्वाइन किया है। और अभी इसमें पूरा का पूरा देखभाल, ये सब क्या क्या लगाना है, ये सब मैं और मेरे फादर दोनों साथ मिलके ही कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई का जिक्र आपने किया तो आप ये बताइए कि जैसे कि आजकल लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नौकरी जाते हैं, लेकिन आपने ये खेती किसानी का निर्णय लिया। आप पहले पढ़ाई में क्या कर रहे थे? सर पढ़ाई से पहले तो मैं स्पोर्ट्स खेलता था। अच्छा। और मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलता था, ताइक्वांडो। उसमें मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ, नेशनल इंटरनेशनल भी खेला। जी। फिर मैंने दिल्ली में मैं पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मुझे मतलब दिल्ली शूट नहीं आया, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो उसके बाद मैं देख रहा था यार, मतलब एक आप रेड ट्रैप में फंसे हुए हो। सुबह से शाम तक आप दौड़ रहे हो, आपको ये नहीं पता एंड तक कि आप किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो। फिर एक सेटिस्फेक्शन मुझे अपनी लाइफ में चाहिए था। फिर मैंने वहाँ पे रहते रहते ये डिसीजन लिया कि मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ, अभी फार्मिंग करूँगा। और मेरे पिताजी कर ही रहे थे नेचुरल फार्मिंग, जो मुझे मतलब दिल्ली में रहते रहते यहाँ की तरफ को एक अट्रैक्ट कर रहा था कि यार मतलब मेरे फार्म पे लोग दूर दूर से आते हैं, एक अच्छा सेटअप कर चुके थे। तो फिर मुझे लगा कि ये अब करना चाहिए। और इस बहुत सारे इशू थे, हेल्थ का इशू आ गया था दिल्ली में रहते रहते, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में खेलता था, वो बिल्कुल शूट नहीं कर पाया मुझे दिल्ली। तो आपके इस निर्णय का आप स्वागत किया आपके घर वालों ने? हाँ हाँ बिल्कुल। और आपके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा? स्वास्थ्य में तो ये देखो, जब से मैंने मतलब दिल्ली से पहले ही, दिल्ली में रहते रहते ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन आ गई थी। तभी मैंने डिसीजन ले लिया था कि अभी कोई ये एलोपैथी का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। और अब मेरी पूरी फैमिली में कोई भी लोग, जितने भी हम फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी एलोपैथी की बिल्कुल भी एक भी मेडिसिन नहीं लेता। बिल्कुल पूरा नेचुरल तरीके से रहते हैं, नेचुरल खाना खाते हैं, जो उगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उगाएं और वो खाएं। अच्छा, इस फार्म के बारे में बताइए कि ये जो फार्म आपने डेवलप किया है, एक बार आप दिखाएंगे तो कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। इसके बारे में बताइए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है और आपने क्या दूरी रखकर कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं? ये पूरा का पूरा जो ये फार्म आपको दिख रहा है ना, ये है भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट। और ये मतलब हम सीधा सीधा बोलेंगे फलों का एक जंगल है। इसमें 30 से 35 वैरायटी के अलग अलग फ्रूट्स लगे हुए हैं। पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक मैनेजमेंट है, पूरा नेचुरल मेथड से। आप पूरा प्लांटेशन देखोगे, सब बेड के ऊपर लगा हुआ है। और जो पानी है ना, वो भी हम यहाँ पे 10% यूज़ करते हैं। लैंड को टीलिंग सिर्फ इतना सा करते हैं जो हम इसकी जो इसमें से पानी चला सके। दिखाइए एक बार, जैसे कि इस समय यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं इनके बारे में बताइए। इसमें अभी जैसे ये प्लांट हमें दिख रहा है, ये जैक फ्रूट का है। अच्छा, कटहल जिसको हाँ, बोलते हैं। कटहल है। इसकी साइड में नींबू है। अच्छा। ये नींबू है। ये आपका किन्नू है। किन्नू के आगे अमरूद है। अमरूद के आगे लीची है। लीची की साइड में मोरिंगा है। और मोरिंगा, वो लीची के साइड में देखो एक प्लांट तो यूकलिप्टिस, वो अपने आप से ही जम गया है। और इसमें पूरे फार्म के अंदर टर्मरिक लगा हुआ है, इसमें अनार लगा हुआ है, आंवला लगा हुआ है, इसमें नाशपत्ती है, बग्गू गोसा है, बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, चीकू है। अभी हमने यहाँ पे नॉर्थ में रहते रहते साउथ इंडिया का जो कोकोनट होता है, ब्लैक पेपर होती है साउथ में, बहुत सारे फ्रूट हैं जो हमने साउथ इंडिया में होते हैं, और उनका भी ट्रायल लिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि अगर बात करते हैं, जब किसान कोई खेती किसानी करता है या फिर ऐसी बागवानी करना चाहता है तो उसके सामने समस्या आती है कि वो पौध कहाँ से ले, क्योंकि सबसे पहली जो बात होती है एक तो सॉइल, कि आपकी सॉइल उस चीज़ को सूट करती है कि नहीं करती है, जो भी आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं। तो आपने सॉइल को लेकर कैसे काम किया, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि जगह जगह से आप ऐसे प्लांट्स लेकर आए हैं जो आपने इस मिट्टी में प्रयोग किया है, अपने बाग में प्रयोग किया है, तो आपने क्या मतलब किस कॉन्सेप्ट पे काम किया? इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि हम
पूरे मतलब अलग अलग तरह के फ्रूट्स लगाए। अच्छा सबसे पहले हमने लीची से स्टार्टिंग की थी। जी। लीची किया, मैंगो किया, हाँ। पपीता किया, वो ट्राई किए यहाँ पे, हाँ। जो इस क्लाइमेट में हो रहे थे। अच्छा फिर हमने अलग अलग से एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए, जैसे हम अनार लेके आए, साउथ से लेके आए, लीची जो है वो बिहार से लेके आए, कोकोनट कर्नाटक केरला से लेके आए। तो इसमें अलग अलग प्रयोग अब हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मतलब एक नेचुरल है, फलों का जंगल है, तो सारे फल उगाएं, क्योंकि हमारा पहला कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फल उगाएं और फिर उनका कंजप्शन करें, और फिर जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको प्रोसेसिंग करें या मार्केट में दें। तो 5 साल अगर बात करी जाए, 5 साल आपने इतना पैसा इसमें लगाया होगा, जो भी चीज़ें हुई होंगी, खर्चा हुआ होगा, तो लागत जितनी लगी उसके हिसाब से मतलब अब तक आप कितना आउटपुट इससे ले चुके हैं इस फार्म से? अभी तक तो देखो इसमें कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन ये है कि जैसे लीची है, लीची का प्रोडक्शन अभी तक इतना अच्छा नहीं चला है। हाँ। क्योंकि लीची का प्रोडक्शन जो अच्छा होता है वो 5-6 साल 7 साल लग जाते हैं उसमें। और आप ये देख रहे हो जैसे लीची का प्लांट है, अभी ये ग्रोथ ले ही रहा है। एक्चुअली जिस प्लांट की एज जितनी ज़्यादा होती है वो इतना ही लेट प्रोडक्शन देता है। अभी लीची का एज 100+ ईयर्स है, तो इसका प्रोडक्शन अच्छा थोड़ा लेट चलेगा। जैसे अभी अनार का देखो आप, वो 1 साल का प्लांट है वहाँ पे, अभी उस पर कितना फ्लावरिंग है। अमरूद से हमें फ्रूटिंग आ रही है, प्रोडक्शन चल रहा है। इसमें पहले बनाना था, पपाया था, उन चीज़ों ने हमें अच्छा प्रोडक्शन दिया है। अभी पूरे फार्म में आप देखोगे ना, अभी जैसे आपको ये है, ये दिख रहा है, ये पूरा टर्मरिक लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये इसके पूरा अंदर दबा हुआ है? हाँ, पूरा पूरा ये हमने क्या किया है, अभी इस बेड का जो सफाई किया है ना, हाँ। ये टर्मरिक निकालने के लिए किया है। अच्छा, और इस पूरे फार्म में यहाँ से लेके 5 एकड़ तक पूरा टर्मरिक दबा हुआ है ऐसे ही नीचे ग्राउंड में। ये तो मल्टी लेयर फार्मिंग वाला भी कॉन्सेप्ट है। लेयर फार्मिंग हो गया। टर्मरिक है, अदरक है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे मोरिंगा है, एलोवेरा है, उधर ये लेमन ग्रास लगा हुआ है, तुलसी लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, हर्ब्स हैं और थोड़ा वाइन्स हैं। तो इसमें पूरा का पूरा एक जंगल वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया हुआ है। मतलब हम सीधा सीधा बोलते हैं कि ये एक फलों का जंगल है, और ये मतलब एक लाइफ स्टाइल ये हमारे लिए है। तो आने वाला विजन क्या है आप लोगों का? मतलब यहाँ से आप और आगे कहाँ जाने की सोच रहे हैं? मतलब इस फॉरेस्ट को कहाँ तक डेवलप करने की सोच रहे हैं? अभी इसमें हमने क्या किया है कि हमने ये जो फूड फॉरेस्ट आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी फार्मर्स के साथ हमने रेप्लिकेट किया है। अच्छा। और ये अलग अलग लोकेशंस पे हमने फार्मर्स के साथ लगाया है ये सेटअप पूरा। और अभी हम इसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हम एंड कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। अलग अलग सिटीज़ में प्रीमियम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम ये सप्लाई करते हैं। जो लोग केमिकल फ्री, फर्टिलाइज़र फ्री, पेस्टिसाइड फ्री चाहते हैं ना खाना, उन लोगों को हम पूरा का पूरा ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, अच्छा, मैं प्रोसेसिंग ये करते देख हैं। पा रहा हूँ यहाँ से एकदम सीधे मुझे अमरूद दिखाई दे रहा है, और ये भी जो मतलब एक्यूरेसी इतनी है कि जहाँ पे आपने ये जो बेड बनाया हुआ है बड़ा एक्यूरेट लग रहा है। हाँ, इसके पीछे एक क्या ये बहुत मशीन है या नहीं, इसके ये पीछे एक दिमाग? बहुत बड़ा रीज़न है। एक्चुअली मैं अपने फादर से भी दिखाइए, आपकी एक बात बार कराऊंगा। दिखाइए। मेरे फादर आर्ट्स एंड पेंटिंग के टीचर थे। अच्छा। तो वो उन्होंने उस प्रोफेशन के बाद जब उनके फादर को कैंसर हो गया था, तो उनकी फादर चाची दोनों की डेथ हुई है कैंसर से। तो वो आर्ट्स के टीचर थे, आर्ट्स एंड पेंटिंग करते थे पूरा। तो वो उनका बोलना ये है कि ये जो ग्राउंड है ना, ये मेरे लिए एक कैनवास की तरह है, अरे वाह। और जो पेड़ पौधे हैं वो मेरे लिए कलर है। तो मतलब मैं ग्राउंड पे पेड़ पौधों से कलर करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ। वाह। और उनका पूरा सिस्टम रहता है कि जो जहाँ पे लगा है, अगर आपको यहाँ पे अमरूद है तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट आपको अमरूद पूरा डायगोनल में मिलेगा। बहुत सुंदर। मतलब आप पूरा देख रहे होंगे ना, पूरा एक साइंटिफिक तरीके से, पूरा एक डायग्रामेटिकली तरीके से इसको पूरे फार्म को यहाँ से डिजाइन किया है। यहाँ से लाइन देखोगे और पूरा 5 एकड़ में पूरा ये लाइन सीधा ही आपको नजर आएगा। बिल्कुल, वो मैं देख पा रहा हूँ, अचानक से मेरा दिमाग इधर गया और मैंने सभी हाँ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा। तो मतलब ये उनका शौक है, वो समझ लो कि आप उनका जो उन्होंने उनका आर्ट था वो उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड पे रेप्लिकेट किया है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपका जो आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस है, इतने वर्षों से आप यहाँ पे लगे हुए हैं, अपने फादर के साथ खेती कर रहे हैं, तो आपका खुद का अनुभव क्या कहता है? और खुद का आपको सुखद अनुभूति होती है जब खेती किसानी करते हैं? क्योंकि आजकल किसान के साथ बड़ी समस्या है, मार्केट में रेट नहीं मिलता, फसल का नुकसान हो जाता है, कभी मौसम की मार पड़ती है, कभी अन्य समस्याएं होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसान को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? आप तो खुद अपने प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग भी करते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह रही है? देखो, फार्मिंग रिस्की तो है, क्योंकि यहाँ पे सब पूरा रिस्क होता है। अब फार्मर एक सीड डाल के घर चला जाता है, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, तो रिस्की तो ये रिस्क वाला गेम तो है। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन फार्मिंग में मिलता है ना, आप एक बीज डालते हैं और आपको जो धरती माँ है वो आपको 1000 बीज वापस देती है। तो ये सेटिस्फेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? कितना कितना 1000 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी आप देखो, इस पे पूरा मिट्टी में आप ये टर्मरिक है, ये हमने पिछले 3 साल से ग्राउंड में छोड़ रखा था। अभी आप इसका फ्रेगनेंस देखो, ये पूरा मेडिसिनल बन चुका है, पूरा का पूरा ये एक दवाई का काम करेगा। अभी हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, ये इसीलिए हमने पूरा, नहीं तो लैंड को क्या किया था, यहाँ पे मल्चिंग किया हुआ था। अच्छा। मतलब ये पूरा जमीन को हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जमीन को हम ढक के रखते हैं, ताकि जो अर्थवॉर्म्स हैं
माइक्रोब्स हैं वो मिट्टी में काम करते रहें। टीलिंग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो नेचुरल ने, भगवान ने एक हमें नेचुरल टीलर्स दिए हैं जो अर्थवॉर्म्स हैं। वो पूरा नीचे ज़मीन में जाते हैं, ऊपर आते हैं, 15 फीट नीचे जाएंगे, 15 फीट ऊपर जाएंगे। तो अभी ये मल्चिंग को हमने इधर से इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया, ताकि हम हल्दी की हार्वेस्टिंग कर सकें। पूरे बेड्स में हल्दी है। फिर आप देख रहे होंगे कि अभी पानी देने के लिए ये रखा है बस, ये एक दूसरे से इसकी जो दूरी है वो 15 फीट है, मतलब हम 15 फीट दूरी पे पानी देते हैं। तो इससे ये हुआ कि हम जो पानी का यूज़ है वो ओनली 10% 15% पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल फार्मिंग की खास बात है। फर्टिलाइज़र जीरो हुआ, आप मतलब फर्टिलाइज़र मिट्टी में नहीं डाल रहे हो, पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हो, तो आप एक बहुत नेचर के लिए, मिट्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मिट्टी से ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अभय भूमि नेचुरल फार्म से, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर इन्होंने कैसे ये फूड फॉरेस्ट डेवलप किया है। इन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे ये दिल्ली एनसीआर में थे और ये बीमारियाँ इनको लग गई थी, परेशान थे काफ़ी, लेकिन जब वो खेती किसानी से वापस जुड़े, अपने जो उनका पैतृक काम था अपने पिताजी के साथ में, तो उनको कितनी सुखद अनुभूति हुई। और आज ये उस चीज़ को पूरा कैश कर पा रहे हैं और आगे भी लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं कि वो कैसे जो केमिकल फर्टिलाइज़र वाली खेती है उससे किनारा करें और नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी अभय से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इनके फार्म की पूरी डिटेल हम आपको दे देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की अन्य खबरें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।